इस्लाम में नमाज के क्या फ़वाइद हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक नमाज इस्लाम के 5 अहम तरीन पिलर में से एक है, जिसे दिन में 5 मरतबा अदा करने की ज़रूरत है, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज है। नमाज अहकाम की इताअत की अमली अलामत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 500 मरतबा नमाज के फ़वाइद और अहमियत का जिक्र किया है। नमाज से मुसलमान नमाजियों को जो रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं, इनके अलावा यह वर्जिश की एक बेहतरीन शक्ल भी है, जिसे कोई मुस्तकिल बुनियादों पर कर सकता है। नमाज मुसलमानों के लिए रोज़ाना 5 मरतबा फ़र्ज की गई है। नंबर 1, फ़जर तुलूए आफ्ताब से ऐन कब्ल सुबह 4 रकातों पर मुश्तमिल है। नंबर 2, जोहर ज़वाल की मुद्दत के बाद दोपहर जब सूरज ज़मीन पर खड़ा होता है, ये 12 रकातों पर मुश्तमिल है। नंबर 3, असर दोपहर के बाद और गुरूब आफ्ताब से पहले, ये 8 रकात पर मुश्तमिल है। नंबर 4, मगरिब गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद, ये 7 रकातों पर मुश्तमिल है। नंबर 5, इशा गुरूब आफ्ताब के बाद देर शाम मुकम्मल हो जाती है और रात की तारीकी मुकम्मल हो जाती है और फ़िजा में ठंडक का असर शुरू हो जाता है। नमाज हमें डिसिप्लिन का पाबंद बनाती है और बाकायदगी का एहसास दिलाती है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को एक सिमत देती है। दिन में 5 बार अगर हम अजान सुनकर उठने को अपना मामूल बनाएं, वज़ू करें और नमाज के लिए रवाना हों, या तो जमात में, ये अकेले, हम अपने रोज़मर्रा के कामों में टाइम मैनेजमेंट का एहसास महसूस करते हैं। तकबीर तहरीमा नमाज शुरू करने के लिए खड़े होने की हालत में पहली तकबीर। हाथ हथेलियाँ खुली कानों तक लाएं और अंगूठों को कान की लौ के पीछे रखें, जैसा कि अल्लाह अकबर कहा जाता है। इसके फ़ायदे: ये हमारे जिस्म को आराम देता है, कमर को सीधा करने से बेहतर हालत होती है और कंसंट्रेशन बेहतर होता है। ये फ़र्श पर तवज्जो मरकूज़ करके हमारी विजन को भी तेज़ करता है। क़याम कान की लौ को छूने और तकबीर कहने के बाद अपने हाथों को नीचे लाएं और अपने हाथों को नाक के नीचे रखें। क़याम में आपकी नज़र वहीं ठहर जाए जहां आप सजदा करने जा रहे हैं। दाईं कलाई को ऊपर रखें और बाईं तरफ अपनी बाईं कलाई को अंगूठे और छोटी उंगली से लपेटें। बाकी उंगलियां बाएं बाजू पर रखें। यकीनी बनाएं कि आपके हाथ नाक के नीचे बंधे हुए हों। इसके फ़ायदे: ये टांगों और कमर को आराम देता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ये दिल, थायराइड और हमारे जिस्म के दीगर अहम काम को मुतहर्रिक करता है। रुकू कमर पर झुकना, हाथों की हथेलियों को उंगलियों के साथ घुटनों पर फैलाना। पीठ ज़मीन के मुतवाज़ी है, इस तरह के अगर पानी का गिलास पीठ पर होता तो वो नहीं गिरता। आंखें नीचे देख रही हैं, बराह रास्त आगे। इसके फ़ायदे: खून को ऊपरी धड़ में पंप किया जाता है क्योंकि हमारे पुट्ठों को खींचा जाता है। ये हमारे पुट्ठों को भी टून करता है। ये हालत शख्सियत को बेहतर बनाती है, मीठी मेहरबानी और अंदरूनी आहंगी पैदा करती है। कौमी अपने हाथों से अपनी अतराफ में दोबारा सीधे खड़े हों। फ़ायदा: ये जिस्म को आराम देता है और तनाव को दूर करता है। सजदा घुटने टेकने की पोजीशन पर जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता और आसानी से घुटनों पर झुकाएं। फिर सर को ज़मीन पर छुएं ताकि जिस्म के दरअसल 7 हिस्से आपस में रहें। पेशानी, 2 हथेलियाँ, 2 घुटने, दोनों पाँव की उंगलियाँ। इसके फ़ायदे: ये दरमियानी हिस्से में लर्जापन की नशोनुमा को रोकता है और सर में खून के बहाव को बढ़ाता है। बशमूल आँखें, कान, नाक और फेफड़े दिमागी टॉक्सिन को खून के जरिए साफ़ करने की इजाज़त देता है। ये जोड़ों की लचक को बढ़ाता है। जलसा अपने बाएं पाँव पर बैठें जो ज़मीन पर चिपटा होना चाहिए। अपने दाएं पाँव की उंगलियों को किबला की तरफ रखकर सीधा रखें और अपने हाथों को घुटनों के करीब इस तरह रखें कि उंगलियां किबला की तरफ हों। ये सांस, दौरान खून और आसाबी निज़ाम को साफ़ करता है और जिस्म में हल्का फुल्का और जज्बाती खुशी लाता है।
फ़ायदा आखिर, नमाज मुकम्मल करने के लिए आखिरी नशिस्त। फ़ायदेमंद असरार, ये जिगर को डिटॉक्सिफाइज और बड़ी आंत के अमल को मुतहरिक करता है। ये हाजमा को बेहतर करता है। सलाम, अपने सर को दाएं कंधे की तरफ मोड़ें और सलाम कहें, फिर अपने सर को बाएं तरफ मोड़ें और सलाम कहें। ये गर्दन की बेहतरीन वर्जिशों में से एक है। नमाज के जिस्मानी फ़वाइद, नमाज सलाम के साथ ख़त्म होते ही जो गर्दन और खक्का कॉलम के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है। जो लोग सादा दीनी फ़वाइद के अलावा नमाज से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इनके लिए नमाज एक मुकम्मल वर्जिश है जो इनके जिस्म और दिमाग को सेहतमंद रखने में मददगार साबित होती है। सेहत पर नमाज के मुतअद्दिद मुस्बत असरात की निशानदही की गई है। इनमें शामिल है नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल, आसाबी नर्वस, कल्बी कार्डियोस्कुलर और उजलाती असरात मसल इफ़ेक्ट। इसके साथ ही हुसूल रिज़्क़ का बास सेहत अता करती है, मुसीबत दूर करती है, दिल को तक़वियत पहुँचाती है, बीमारियों से निजात देती है, चेहरे को नूर बख्शती है, नफ्स को फ़रहत अता करती है, सुस्ती दूर भगाती है, जिस्म में चुस्ती पैदा करती है, इंशराह सद्र पैदा करती है, कवाए जिस्म को दोबाला करती है, रूह को ग़िज़ा देती है, दिल को मुनव्वर करती है, नेमत की हिफाजत करती है, अजाब दफ़ा करती है, बरकत लाती है, शैतान से दूर रखती है और रहमान के करीब करती है।